मित्रों, इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमय और अद्भुत पर्वत है तो वह है कैलाश पर्वत। यह एक ऐसा पर्वत है जिसको लेकर बहुत से वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच मतभेद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके ऊपर और अंदर कुछ तो है जिसके कारण इस पर्वत पर चढ़ पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ धार्मिक लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भगवान शिव का वास है और इसके अंदर सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहते हैं, पर वैज्ञानिक इसे नहीं मानते हैं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिशें कर ली, पर वे इस पर्वत की चोटी पर पहुंचना तो दूर, वे इस पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाए। वे यह कहने लगे कि ऊपर चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कोई यह नहीं चाहता कि हम इस पर्वत के ऊपर चढ़ें। अचानक रास्ते खो जाते हैं, तेज आंधियां चलने लगती हैं और एक अनजाना सा डर सताने लगता है। खैर, इन सभी बातों को हमारे भारतवासियों ने कई बार सुन रखा है, परंतु अगर आप इस पर्वत के इतिहास के थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इतिहास में पहली बार इस पर्वत को छुआ भी और इस पर चढ़ने में कामयाब भी हुआ। वह जब कैलाश के ऊपर पहुंचा तो उसने वह देखा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और यह बात उसने खुद पूरी दुनिया को बताई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सदियों बीत गए, पर आज तक उसके बाद से कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आखिर कौन है वह और कैसे चढ़ गया कैलाश पर्वत के ऊपर, और उसने ऊपर क्या देखा? इन सारे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तिब्बत की धरती अध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार किया। तिब्बत की धरती पर आज से कई सैकड़ों साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे के जन्म के कुछ साल बाद इसके पिता का देहांत हो गया। इस बच्चे के चाचा और चाची ने मिलकर इनकी पूरी जायदाद हड़प ली। फिर माँ ने कहा कि तुझे इसका बदला लेना होगा। फिर यह बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक गुरु के पास जाकर इसने कई सालों तक तंत्र विद्या ग्रहण की और फिर अपने ही चाचा और चाची के घर पर ओलों की बारिश करवाकर उन्हें मरवा डाला। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ और बहन एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर बहुत पहले ही मर चुके थे। उसने बदला तो ले लिया था, पर अपनी माँ और बहन को खो दिया। इस बात ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह आध्यात्म की राह पर चल पड़ा। उसने गुरु खोजा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू कर दिया। उसके गुरु ने उससे कहा कि अगर तुम आध्यात्म के उच्चतम शिखर को छूना चाहते हो तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर ध्यान करो, वहीं पर तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। उस युवक का नाम था मिलारेपा। मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उसके साथ उसके कुछ अनुयायी भी कैलाश यात्रा पर निकले थे। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ने पर सबसे पहले गुडला से ही नाम की जगह आती है। यह वह जगह है जहां मिलारेपा पहुंचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया था। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अपने अनुयायियों के साथ रुके। वहां पर उनकी मुलाकात नारोवाचुर्म से हुई, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहां आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारोवा ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेपा ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग, ध्यान और साधना कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच काफी बहस शुरू हो गई। जब कोई हल नहीं निकला तो नारोवा ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने कहा, वर्चस्व की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखते हैं कि किसमें सच्ची भक्ति और शक्ति है। मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारोवा ने तत्काल ही कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवा कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए।
मिलारेपा ने कहा नहीं। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवा चोटी के कुछ नजदीकी पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया और सूरज की पहली किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वे कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार किया और उसकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। यह देखकर नारोवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अहंकार हो गया था कि कैलाश उसकी जागीर है। उन्होंने अपने किए की माफी भी मांगी। मिलारेपा ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वह पर्वत नारोवा को देते हुए कहा कि यह बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल से इस पर्वत को ज्ञानचूर्ण यानी कि छोटे कैलाश के नाम से जाना गया। इस तरह मिलारेपा इतिहास के वह इकलौते मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की है और फिर सालों तक वहां साधना भी की है। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिलारेपा को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनके गुरु खुद उनके शिष्य बन गए थे। इस तरह वे इतिहास के पहले ऐसे इंसान बन गए जो कैलाश की चोटी पर पहुंचे भी और दिव्य ज्योति को अपने अंदर समाहित भी किया। उनके बाद से आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।